जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लासेस हमने स्टार्ट करी थी। अभी तक 15 क्लासेस हो गई थी। आज ये क्लास नंबर 16 है। हम लोग भारतीय इतिहास सब्जेक्ट देख रहे थे और टॉपिक चल रहा था मुग़ल साम्राज्य। अभी तक पार्ट 3 हो गए थे। आज वीडियो का पार्ट 4 है, मुग़ल साम्राज्य पार्ट 4। अकबर तक हम लोगों ने मुग़ल साम्राज्य को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग जहांगीर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और आज से पॉलिटी की क्लासेस भी देंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपकी परीक्षा में आपको मिल सकते हैं देखने को, वो सारे क्वेश्चंस पॉलिटी में कराएंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज हम लोग जहांगीर को देख रहे हैं। जहांगीर के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए वो देखेंगे। जहांगीर का परिचय देखेंगे। जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासनकाल रहा। जहांगीर का 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। चलिए देखेंगे। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। मैंने आप लोगों को बताया था कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम नाम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और अकबर ने शेख सलीम चिश्ती, एक सूफी संत थे, उनके नाम पर अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा था। सलीम ने अकबर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी सलीम बना, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। जहांगीर 1605 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। जहांगीर का जन्म कब हुआ? 1569 ईस्वी को 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जहांगीर का जन्म हुआ। आगे देखेंगे। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर ने एक सोने की न्याय की जंजीर बनवाई थी। जिसको भी कोई भी मदद चाहिए होती थी या जिसको न्याय चाहिए होता था, वो उस जंजीर के पास जाता था और जहांगीर उसका मुकदमा देखते थे और उसको न्याय देते थे। आगे देखेंगे। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1605 ईस्वी में जहांगीर ने उत्तराधिकार प्राप्त किया और 1606 ईस्वी में ही अगले ही साल जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर के जो सबसे बड़ा पुत्र है खुसरो, उसने 1606 ईस्वी में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में युद्ध हुआ और खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जालंधर के निकट भैरावल नामक स्थान पर युद्ध हुआ और खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो को जहांगीर ने कैद करा लिया और जेल में डाल दिया। आगे देखेंगे। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु, जहांगीर ने क्या किया? चूँकि सिखों के 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे, इन्होंने खुसरो की सहायता की थी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने में, इसलिए जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिला दी। आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है पूछ दे कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो उनका नाम है अर्जुन देव और जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दिला दी थी। आगे देखेंगे। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। खुर्रम किसका बचपन का नाम था? शाहजहां का, जो कि जहांगीर का ही पुत्र था शाहजहां। और अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर के जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। इसके बाद
शाहजहां के नाम से खुर्रम प्रसिद्ध हुआ। आगे देखेंगे, नूरजहां की माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नूरजहां की माँ असमत बेगम ने। और नूरजहां कौन थी, तो नूरजहां जहांगीर की ही बीवी थी। नूरजहां जहांगीर की बीवी थी और जो नूरजहां की माँ है असमत बेगम, इसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। आगे देखेंगे, 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु कब हुई, 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को। और किस जगह पर जहांगीर की मृत्यु हुई, भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। और जहांगीर को शाहदरा में, ये शायद शाहदरा लाहौर में पड़ता है, शाहदरा कहाँ पड़ता है, लाहौर में, तो शाहदरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। और जहांगीर को रावी नदी के किनारे दफना दिया गया। किस स्थान पर, लाहौर के शाहदरा स्थान पर जहांगीर को दफना दिया गया। चलिए आगे देखेंगे, मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी। जो मुगल चित्रकला है वो, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में जो मुगल चित्रकला है वो चरमोत्कर्ष पर थी, चरम पर थी। आगे देखेंगे, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जहांगीर के ही शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे देखेंगे, जहांगीर के मकबरे का निर्माण जहांगीर की बीवी नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां जहांगीर की बीवी थी और इसी नूरजहां ने जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया था। आगे देखेंगे, जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। तो जहांगीर के शासनकाल में ही हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। इंपॉर्टेंट है बात, आप लोग इसे याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें। और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं आता है, बल्कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आपको बिल्कुल मुफ्त दी जाएंगी, जिनसे आपकी परीक्षाओं में आपको अच्छी सफलता मिल सके और एक सरकारी नौकरी आप भी पा सकें। तो हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।